वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था सेकंड यूनिट पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के। तो उसमें हमने सबसे पहले जो इन्फेक्शन था वो एक पार्ट में हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखो तो देख लें, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो इन्फ्लेमेशन हमारे पास ये है कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इंटेंडेड टू एलिमिनेट द इनिशियल काज ऑफ इंजरी या सेल इंजरी, रिमूव द डैमेज टिश्यू एंड जनरेट न्यू टिश्यू, ठीक है। देखिए हमारे पास इन्फ्लेमेशन कंसेप्चुअली यही है कि ये हमारे पास प्रोटेक्टिव रिस्पांस है। प्रोटेक्टिव का मकसद यही है कि कोई भी इन्फेक्शन जब बॉडी में एंटर हो जाती है तो उस जगह में वो क्या करा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को जो है वो इन्फेक्शन एरिया में लेके आता है। जब ब्लड एक इन्फेक्शियस जगह में आ जाती है तो उस ज़्यादा ब्लड में ज़्यादा वाइट ब्लड सेल होती है और उस वाइट ब्लड सेल ज़्यादा जो है वो अच्छी होती है। इसीलिए कि वाइट ब्लड सेल का काम ये है कि कोई भी पैथोजन जब आपके बॉडी में आया है उसको किल करना है, ठीक है। तो इसी वजह से उसने प्रोटेक्टिव रिस्पांस की बात की है, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी जो इनिशियल काज और कोई भी काज की वजह से या कोई भी टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ है तो वो सब वो एलिमिनेट कराते हैं, ठीक है। और फिर न्यू जो टिश्यू होती है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इट अकम्प्लिश दिस बाय डाइल्यूटिंग और डिस्ट्रॉइंग और अदरवाइज न्यूट्रलाइजिंग द हार्मफुल एजेंट, ठीक है। तो क्या कराते हैं कि ये डाइल्यूटिंग और ये डाइल्यूट भी करा देते हैं और डिस्ट्रॉय भी करा देते हैं, ठीक है। कौन से जो एंटीजन वगैरह या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आपके बॉडी में आया है, ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग द हार्मफुल एजेंट, ठीक है। और वो जो हार्मफुल एजेंट होती हैं तो ये चीज़ें ये सब वो सब चीज़ें जो है वो न्यूट्रलाइज़ करा देते हैं। न्यूट्रलाइज़ का मकसद ये है कि वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। In this it then sets the stage for the event that will eventually heal and reconstruct the damaged tissue। देखिए हमारे पास क्या करा देते हैं कि उसको हीलिंग करने के लिए और उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पांस होती है वो हेल्प देते हैं, ठीक है। जो जगह ज़ख्म हुआ है या डैमेज हुआ है, ठीक है। फिर thus the inflammation is intimately interlinked with the repair process that replace damaged tissue or fill in the residual defect with fibrous स्केयर टिश्यू। देखिए हमारे पास इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पांस होती है तो वो इंटरलिंक होती है किस जगह से, जो जगह रिपेयर प्रोसेस में होती है। तो उस रिपेयर प्रोसेस किस वजह से, जो टिश्यू डैमेज है वो किस वजह से, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है। क्योंकि जब एक जगह इन्फ्लेम होती है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेल हो जाती है, स्वेल का मकसद क्या होती है, कोई पानी वगैरह तो नहीं आए, ब्लड आया है और ब्लड में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा आया है, ठीक है। तो वो वाइट ब्लड सेल जो है, जो चीज़ें स्केर टिश्यू वगैरह ये फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या करा देते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब रिस्पांस कराते हैं, ठीक है। जो रेजिडुअल डिफेक्ट्स का मकसद यही है कि जो कोई भी चीज़ वहाँ पे रह गया हो, ठीक है। तो उस रह गया हुआ चीज़ जो आपकी बॉडी में रह गए तो वो मुख्तलिफ़ किस्म में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो बॉडी से निकाले जाते हैं, ठीक है। या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है वो चीज़ें आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास इन्फ्लेमेशन इज़ द इमरेक्शन ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी। देखें इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि ये रिएक्शन वेस्कुलराइज टिश्यू के बेस पे होती है, मतलब जो ब्लड वेसल होती है। या इसी तरीके से ये जब इंजरी हो जाती है ना तो मतलब या इसी तरीके से वेसल वगैरह जब इंजर हो जाती है तो फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस डायरेक्टली जो है वो अपनी फार्म में डेवलप हो जाती है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द एलाबोरेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ब्लड वेसल ब्लड इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू। देखिए हमारे पास क्या होते हैं
कि इम्प्लेमेटरी जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है, जब कि कोई भी जगह पे इम्प्लीमेशन हो जाती है, ठीक है, तो खुसूसियत उसकी यही है कि उसमें इम्प्लीमेंट्री मीडिएटर आ जाती है। तो उस इम्प्लीमेंट्री मीडिएटर का मकसद यही है कि उस जगह को क्या करना, इम्प्लेम कराना, या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स और मुख्तलिफ़ क़स्म के जो सेल्स होती है, ठीक है, पोरोजन बॉडी को किल कराने के लिए, तो वो आ जाती है इस जगह पे, ठीक है। और अगर ये ब्लड वेसल के मतलब आउटसाइड है, तो ब्लड वेसल से ही वो माइग्रेट होती है और एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू तक वो इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइट ब्लड सेल और मुख्तलिफ़ किस्म की मीडिएटर का मकसद एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये चीज़ें, हिस्टामिन वगैरह, ये क्या कि एग्जिस्ट होती है और वो चले जाती है इस इन्फेक्शियस एरिया को, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का मकसद यही था कि जो कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ है तो उस डैमेज टिश्यू को रिपेयर कराना। दिस रिस्पांस लोकलाइज एंड एलिमिनेट माइक्रोब पोरोजन पार्टिकल इन एबनॉर्मल सेल देयर एंड फेव्स द वे फॉर रिपेयर ऑफ द टिश्यू या इंजर्ड टिश्यू। देखें तो क्या करा देते हैं कि ये इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस हमारे पास जब एक लोकलाइज एरिया होते हैं ना, तो वो माइक्रोब्स वगैरह या पोरोजन बॉडीज़, ये सब चीज़ें क्या करा देते हैं, रिपेयर करा देते हैं और उसको एलिमिनेट होने की क्या कि एक प्रोसेस बनाते हैं। इम्प्लीमेंट्री कंडीशन आर कॉमनली नेम एडिंग अपेटिस सफिक्स, ठीक है, एन अफेक्टेड ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल appendicitis refer to the inflammation of the appendix, pericarditis to the inflammation of pericardium, एंड न्यूट्राइटिस इज़ द इम्प्लेमेशन ऑफ द न्यू नर्व, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ क़स्म की जब इम्प्लेमेशन हो जाती है किस जगह से भी, किस आर्गन के भी, तो उसके साथ लास्ट में जो है एटिस का जो वर्ड्स है तो ये लगा हुआ है, ठीक है। तो उसने 2-3 एग्जांपल दिया हुआ है कि अपेंडिस जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जब अपेंडिसाइटिस हो जाती है ना तो फिर इम्प्लेमेशन होती है। फिर हमारे पास कार्डिनल साइंस ऑफ इम्प्लेमेशन। तो इम्प्लेमेशन जब हो जाती है तो आपके जिस्म पे जो है वो कौन कौन सी मीडिएटर जो होती है या कार्डिनल साइंस जो होती है, साइंस तो जानते हैं ना कि जो चीज़ हाँ आप देखते हैं, ठीक है, सेंस कराते हैं, फील कराते हैं, ठीक है, स्मेल कराते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास साइन होती है, ठीक है। तो कार्डिनल साइन पर उसने नाम दिया है कि ये मेन जो साइन होती है, ठीक है, इम्प्लेमेशन के। तो उसने 2 हिस्ट्री है। एक हमारे पास इन द फर्स्ट सेंचुरी AD the Roman physician Celsus described the local reaction of injury in terms that are now known as the cardinal sign of inflammation। देखिए सबसे पहले इस फर्स्ट सेंचुरी में उसने जो रोमन फिजिशियन था सीलियस, ठीक है, तो ये उसके लिए याद रखिए पॉइंट कौन सा फर्स्ट सेंचुरी में उसने मीडिएटर कार्डिनल साइन का नाम दिया था, तो सीलियस, ठीक है। उसने कौन कौन सी इम्प्लीमेशन की या कार्डिनल साइन की बात की, तो दीज साइंस आर रबर रेडनेस, ट्यूमर स्वेलिंग, हीट, कलर एंड डॉलर पेन, ठीक है। तो ये MCQs के लिए ये सब के सब याद रखें, ठीक है, कि रबर की मेडिकल नेम हमारे पास तो रेडनेस हो गया, तो स्वेलिंग का ट्यूमर हो गया, हीट का कलर हो गया और पेन का डॉलर हो गया, ठीक है। तो ये 4 जो कार्डिनल साइंस हैं तो वो सूलियस ने डिस्कवर किया है, ठीक है। और इन द सेकंड सेंचुरी, फिर सेकंड सेंचुरी में हमारे पास एक और फिजिशियन था गैलन एड द 5 कार्डिनल साइंस फंक्शनलेसा मीन फंक्शनलेस, ठीक है। तो जिस जगह पे कोई भी इन्फेक्शन लग जाती है और इन्फ्लेमेशन खास होती है तो उस जगह पे आप काम वगैरह नहीं कराते, ठीक है। तो ये 5 कार्डिनल साइंस हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, विद द मेडिकल नेम, ठीक है। तो डॉलर, कॉलर, ट्यूमर, रबर ये मेडिकल नेम है, ठीक है। तो वाई कार्डिनल साइंस, तो अब ठीक है कि कलर, रबर वगैरह ये चीज़ें तो है, तो उसकी मकसद क्या है। जब कलर हो जाती है मीन जो हीट प्रोड्यूस होती है कोई भी जगह पे, तो
कलर मतलब जो हीट होती है तो उसका मकसद क्या है, क्योंकि उसका मकसद ये उसकी मैकेनिज़्म जो है, तो इंक्रीज़ ब्लड फ्लो उस जगह मतलब उस जगह को ब्लड ज़्यादा आ जाती है और उसकी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होती है वो इवोल्यूएट होती है, मीन जो ज़्यादा हो जाती है। जब उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह ये चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस वगैरह। उसकी वजह से उसको कोलर हीट को कहते हैं, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होती है। फिर रबर के क्या है कि मतलब रेडनेस किस वजह से होती है, तो रेडनेस हमारे पास वेसो डायलेशन होती है और इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो जो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है तो वेसो डायलेशन और रेडनेस प्रोड्यूस होती है। फिर ट्यूमर हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, कि वेसो डायलेशन हो जाती है। फिर एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाते हैं, ठीक है। और सेलुलर एम्प्लेक्स एलिवेटेड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो सेलुलर एम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाती है और जो एवोल्यूएटेड सेलुलर मैकेनिज़्म होती है ना, तो उस मैकेनिज़्म जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ट्यूमर हमारे पास स्वेलिंग कंडीशन होती है और ये इन्फ्लक्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर हमारे पास डोलर होती है, ठीक है, तो डोलर हमारे पास पेन होती है कि पेन किस वजह से होती है, तो रिलीज़ ऑफ सेलुलर मीडिएटर मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन वगैरह ये चीज़ें प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो पेन प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और सेलुलर एम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है। तो लोकल इन्फेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो लोकल इन्फेक्शन का मकसद ये है कि पोर कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस रबर होती है, मीन फ्रॉम इंक्रीज ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से वो जगह रेडनेस नज़र आती है। फिर हीट कॉलर को कहते हैं कि फ्रॉम इंक्रीज ब्लड सप्लाई, उसको भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है, तो स्वेलिंग में भी हमारे पास फ्रॉम इंक्रीज परमेबिलिटी एंड इंक्रीज प्रोटीन एंड इंटस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, तो स्वेलिंग में हमारे पास ज़्यादातर प्रोटीन वगैरह ये और फ्लूइड ये सब चीज़ें आ जाती है और स्वेल हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि पेन जो डोलर होती है, ठीक है, फ्रॉम केमिकल मीडिएटर, तो पेन होती है डोलर मीन, ठीक है, केमिकल वगैरह ये आ जाती है। आल्सो गेट इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट होती है, तो इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट्स का मकसद यही है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज होती है, ठीक है, सीरियस होती है फ्रॉम द एलर्जिक रिएक्शन या बर्न वगैरह जब हो जाती है तो उस जगह से सीरियस फ्लूइड जो लिक्विड फ्लूइड होती है लुब्रिकेटेड फ्लूइड, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस उस जगह से होती है। प्रूल जो होती है फ्रॉम इन्फेक्शियस मेडेड टू एब्सेस, ठीक है, तो उस जगह पे कोई भी फस वगैरह भी फार्मेशन हो जाती है तो उसको हम प्रूलेंट कहेंगे। तो ये लोकल इफ़ेक्ट था इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। फिर सिस्टमिक जो इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है, तो ये आपने याद रखना है कि लोकल कौन कौन से है, मुकम्मल तरीके से ये रटा कर ले, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जो है वो उठाते हैं कि सीरियस प्रूलेंट और हीट, और इसी तरीके से एक और सिस्टमिक से लेते हैं कि प्योर। तो ये कौन इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन की पैटर्न है कि सब जो है हमारे पास लोकल इफेक्ट के इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वन एक्सेप्ट ये प्योर था। तो ये एमसीक्यू ये इसी तरीके से ऑप्शन याद रखें, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। तो सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है कि जनरल मलाइसिस होती है, मीन आपको वीकनेस जनरल होती है, फैटीग होती है, आपको फैटीग भी नज़र मतलब जो है अपने आप को सुस्त सा लगती है, हेडेक्स होती है, प्योर होती है। तो प्योर इन्फेक्शन मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन सा प्रोड्यूस होती है सबसे पहले, तो प्योर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, काज बाई द फायरोजेंस केमिकल रिलीज फ्रॉम द फैगोसाइड्स, ठीक है। तो जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी आपके बॉडी ने किया हुआ है, जो इन्फेक्शियस एजेंट आपके बॉडी में है, तो आपकी इम्यून सिस्टम मीन जो मुख्तलिफ़ किस्म के फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, किलिंग होती है, तो उस किलिंग की वजह से उससे मुख्तलिफ़ किस्म के पायरोजन निकलते हैं। पायरोजन का मकसद है कि केमिकल वगैरह, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी सिस्टमिक इफ़ेक्ट हो जाती है। बेनिफिशियल जो होती है इनहिबिट ग्रोथ ऑफ पैथोजन, ठीक है, तो इनहिबिशन उसकी होती है कि पैथोजन क्या होती है वो कम हो जाती है उसकी ग्रोथ, किस वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में
उस जगह को हर चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब प्रोवाइड करा देते हैं वाइट ब्लड सेल, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को किलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इनहिबिट ग्रोथ ऑफ पैथोजन एक मकसद उसका इम्प्लीमेशन का यही हो गया। फिर दूसरी जो है इन्हांस रिपेयर प्रोसेस वाई इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, तो ये भी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाती है और रिपेयर की जो है वो आसानी से हो जाती है। फिर हमारे पास ये है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन lasting from a few minutes to several days and characterized by the exudation of fluid and plasma component and migration of leukocytes, predominantly neutrophil, into the extravascular टिश्यू, ठीक है। तो क्या होते हैं कि एक्यूट पेस रिस्पांस हम उसको कहते हैं कि जब कोई भी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में जब एक चीज़ हो जाती है या फ्यू मिनट में, ठीक है, एक्सोडेशन वगैरह या माइग्रेशन वगैरह, मेलिकोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये सब चीज़ें हम बाद में एक एक पढ़ेंगे कि उसकी मकसद क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इवेंट हैं, तो ये आपने पढ़ना है, ठीक है। एक कंसेप्चुअल मैप है, ठीक है, कि जब कोई भी इंजरी हो जाती है तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मीडिएटर आ जाती है और ल्यूकोसाइट्स आ जाती है। तो ल्यूकोसाइट्स ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से जो है वो उस इन्फेक्शियस एरिया में चले जाती है और उस इन्फेक्शियस एरिया के साथ कीमो अट्रैक्टेंट के ज़रिए स्टक हो जाती है और उस कीमो अट्रैक्टेंट्स के बाद वो माइग्रेट हो जाती है, ठीक है, और डायफेसिस होती है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास पैथोजेनिक जो रिस्पांस होती है ना, तो वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से पेगोसाइटिक एक्टिविटी हो जाती है और जो कोई भी चीज़ आपके बॉडी में अंदर हुआ है वो पेगोसाइट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्डिनल साइंस, तो फिर हम उसके बाद जो है ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसकी जो फंक्शन होती है और मैकेनिज़्म कि किस तरीके से हमारी बॉडी में कार्डिनल साइंस प्रोड्यूस होती है। हमने तो पढ़ा कि रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है, ठीक है, हीट होती है, लेकिन वो किस वजह से होती है, एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये आपने याद रखना है। और इसमें ज़्यादातर मैकेनिज़्म है, तो मैकेनिज़्म आपने सबसे अच्छी तरीके से जो है वो कंसेप्ट में लेके आना है, ठीक है, क्योंकि जब बाद में एमसीक्यूज़ आते हैं तो फिर वो आपको इसी तरीके से सिनेरियो बेस आते हैं, ठीक है, और फिर आपने क्या है कि पिक करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं वेस्कुलर स्टेज आती है। तो the vascular change that occur with inflammation involve the arteriole, capillaries and venules of the micro circulations, ठीक है। तो क्या होती है, आपको पता है कि जो वेस्कुलर चेंज होती है मतलब मुख्तलिफ किस्म के आर्टरीज़, कैपिलरीज़, वेन्यूल्स, ये इसकी में स्मॉल अमाउंट में माइक्रो सर्कुलेशन होती है, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो उस माइक्रो सर्कुलेशन में जो है वो चेंजेस अकर हो जाती है, ठीक है। दिस चेंज बिगिन almost immediately after infection and characterized by the vasodilation and change in the blood flow followed by increased vascular permeability and leaking a protein rich fluid into the या extravascular tissue। देखें क्या होती है वेस्कुलर चेंजेस में, ये होती है कि जब इन्फेक्शन हो जाती है ना तो इंजरी के बाद डायरेक्टली जो है वेसोडाइलेशन अकर होती है। तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि फर्स्ट रिस्पांस ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन सा जो है, हाँ मतलब इन्फ्लेमेटरी या कार्डिनल साइंस प्रोड्यूस होती है, तो वेसोडाइलेशन होती है। वेसोडाइलेशन जब हो जाती है ना तो फिर आपको स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन होती है और ब्लड उस जगह में सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और जब ब्लड ज़्यादा आते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन भी आती है, ठीक है, और वो लीक हो जाती है किस जगह तक, जो बाहर ब्लड के वेसल के बाहर जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन एरिया तक वो चले जाते हैं। लीकेज का मकसद ये है कि वो प्रोटीन लीक होती है उस इन्फेक्शन एरिया को चले जाती है। प्रोटीन का मकसद ये है कि वाइट ब्लड सेल, और सेल किस चीज़ से बना है, प्रोटीन से बना है, ठीक है। तो ये
उसने किस जो एंगल पे उसने बात रोटेट की है, ठीक है। तो आपने इस जो है वो पिक करना है कि प्रोटीन रिच फ्लूइड लीक होती है। मकसद जो वाइट ब्लड सेल है, न्यूट्रोफिल है, वो ब्लड वेसल के जो आउटसाइड होते हैं ना, तो वो चले जाते हैं, ठीक है। फिर वेसोडाइलेशन विच इज़ वन ऑफ द अर्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन सबसे पहले आ जाती है फॉलो अ ट्रांजिएंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरियोल लीकिंग लास्टिंग अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो फिर क्या होती है कि आर्टरियोल और कैपिलरीज ये सब चीज़ जो है होती है वो हमारे पास बाद में कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट होती है। और प्रेशर उस जगह पे जो है वो आर्टरियोल फ्यू सेकंड के लिए वो कंस्ट्रक्ट होती है बस, ठीक है। और फिर दूसरी पॉइंट में है कि वेसोडाइलेशंस फर्स्ट इन्वॉल्व द आर्टरियोल एंड देन द रिजल्ट इन ओपनिंग, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन फर्स्ट इन्वॉल्व इन द आर्टरियोल एंड देन रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ कैपिलरी बेड इन द एरिया, ठीक है। तो क्या होती है कि कैपिलरी जो बेड्स होती है वो वाइड हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है। और उस ओपन होने की वजह से ज़्यादा उसका मकसद क्या होता है, वो किस वजह से किसी वजह से जो है वो ओपन हो जाती है, क्योंकि वेसोडाइलेशन हुआ है। और जब वेसोडाइलेशन होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उस पे आ जाती है, मीन प्रेशर बढ़ जाती है, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट द एरिया बिकम कंजेस्टेड काजिंग द रेडनेस, ठीक है, एंड वार्म एसोसिएटेड विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन। याद रखें कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ गया एक जगह में, तो उस जगह की कलर क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। तो हम कहते हैं कि एक इम्प्लेमेटरी जो कार्डिनल साइन था ना, तो वो प्रोड्यूस हो गया। कौन सा वाला, रेडनेस, क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि वेसोडाइलेशंस एंड इंक्लूड या इंड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सेवरल मीडिएटर मोस्ट नोटेबली हिस्टामिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मीडिएटर है वेसोडाइलेशन के लिए वो कौन कौन से मतलब मार्क होते हैं, वो हमारे पास हिस्टामिन है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये दो आपने याद रखना है, ठीक है। फिर वेसोडाइलेशंस इज क्विकली फॉलो बाय द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेस्कुलर विद द outpouring of a protein rich fluid exudate into the extravascular space, ठीक है। तो extravascular space में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो फ्लूइड है ये चले जाते हैं, ठीक है। फिर the loss of fluids result in an increased concentration of blood constitutes red cell leukocytes, platelets and clotting factor, sedations of palo एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़्यादा ब्लड आया हुआ है तो उस ब्लड की कंसनट्रेशन में ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर ये सब चीज़ें होती है। और उस जो जगह पे इंजरी हुआ है वो उस इंजरी की जो ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को वो स्टॉप कराते हैं, ठीक है। फिर दिस एड इन लोकलाइजिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या करा देते हैं कि ऐड कराते हैं इन लोकलाइज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी को जो स्प्रेड होती है वो क्या करे, वो उसको होल्ड कराते हैं ताकि वो दूसरी जगह में ना चला जाए, ठीक है। फिर द लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन reduce the intracapillary osmotic pressure and increase the osmotic pressure of the interstitial fluid, causing fluid to move into the tissue and ठीक है, सॉरी क्या है कि फ्लूइड काजिंग फ्लूइड टू मूव इनटू द टिश्यू एंड प्रोड्यूस द स्वेलिंग, ठीक है। तो एडेमा इस वजह से होती है, मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, ठीक है। पेन एंड इम्पेयर फंक्शन दैट आर कॉल्ड कार्डिनल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखे टू प्रेशर आपने याद रखना है, टू प्रेशर है हमारे ब्लड वेसल और इंटरस्टिशियल स्पेसेस के दौरान। तो आपने कंसिडर करना है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ
कि ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड वेसल और ब्लड प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स वगैरह ये चले जाते हैं, ठीक है, इस रीजन में। और ये हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस की साइड पे जो है, उस साइड पे हमारे पास एक पोर्स होती है, उसको हम अनकोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है, कि अनकोटिक प्रेशर। और उस ब्लड वेसल के अंदर जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा की जो अपनी प्रेशर है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये दोनों नॉर्मली जो है वो बैलेंस होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है ना, तो क्या हो जाती है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये इस इन्फ्लेमेशन की बात हम करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन में ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाती है। तो जब ये इन्फ्लेमेटरी जो अनकोटिक प्रेशर है, ये जब कम हो जाती है, तो इस कम की वजह से ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस पर ज़्यादा हो जाती है। तो ये इस ब्लड वेसल में जितने भी फ्लूइड होती है, वो ये प्रेशर तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये सब के सब जो फ्लूइड है ये बाहर आ जाती है। तो जब बाहर आ जाती है तो इस जगह पे जो स्किन होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है। तो उस इन्फ्लेम होने को हम स्वेलिंग कहेंगे और ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। समझ गया? ये सब इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन की लीकिंग होती है, इसकी मैकेनिज़्म था, ठीक है। और जब स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाती है, तो फिर लाजमी उसके साथ पेन होती है, ठीक है। तो समझ गए ना? फिर हमारे पास क्या कि द एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द टिश्यू स्पेसेस आल्सो सर्वाइव टू डाइल्यूट द ऑफरिंग एजेंट्स, ठीक है। तो फिर ये जो वेस्कुलर पेस था, ठीक है, तो ये भी हो गया। तो फिर सेलुलर स्टेज आ जाती है। तो सेलुलर स्टेज में क्या क्या होती है? द सेलुलर स्टेज ऑफ acute inflammation and marked by change in the endothelial cell lining the vasculature and movement of phagocytic leukocytes into the area of injury or infection। देखिए इन साइड में हमारे पास क्या होते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो जो ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल होती है, तो एंडोथेलियल सेल क्या होती है कि एंडोथेलियल सेल के अंदर वाइट ब्लड सेल है और पैगोसाइटिक एक्टिविटी वाइट ब्लड सेल का काम है। वाइट ब्लड सेल में हमारे पास मोनोसाइट्स, मैक्रोपेजेस का काम पैगोसाइटिक है। तो उस ब्लड वेसल से जो है, देखें ये ब्लड वेसल है, इसमें मोनोसाइट और मैक्रोपेजेस जो होती हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इन्फ्लेमेशन के लिए, मतलब पैगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए। और ये इस ब्लड वेसल में चल रहे हैं और इंजरी यहाँ पे हुआ है, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे है, तो ये इस जगह से आ जाती है, ठीक है। इस एंडोथेलियल सेल में थोड़ा सा मतलब रप्चर करा देते हैं, और रप्चर नहीं लेकिन वो अपनी फंक्शन है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये माइक्रो जो वाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल है, ये हमारे पास आ जाती है और इस जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको अपने मुंह में लेते हैं और पैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि इस एरिया में जो इन्फेक्शियस एरिया था उस जगह में आ जाती है। फिर हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड द सेलुलर रिस्पांस टू इन्फ्लेमेशन इंक्लूड ल्यूकोसाइटोस, ठीक है। तो जब सेलुलर रिस्पांस होती है इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फेक्शन के मुताबिक, तो वो कौन कौन से होती है? सबसे पहले माइग्रेशन एंड एडहेशन टू द एंडोथेलियल सेल। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रांस माइग्रेशंस एंड क्रॉस द एंडोथेलियल सेल। फिर तीसरे नंबर हमारे पास कीमोट्रैक्टिस एंड एक्टिवेशन होती है और पेगोसाइटोसिस होती है। तो ये एक स्टेप हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास माइग्रेशन, एडहेशन एंड ट्रांस माइग्रेशन होती है, ठीक है। तो माइग्रेशन का मकसद ये है कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। दूसरे नंबर पे एडहेशन का मकसद ये है कि ये जो चीज़ चले जाते हैं ना, तो ये तो सबसे पहले एक जगह से वो एडहस होती है, मीन
इसके साथ स्टक होना ज़रूरी है ना, तो एडहेशन हो जाती है दूसरी नंबर पे। और तीसरी नंबर पे वो इस जगह से ट्रांस माइग्रेशन हो जाती है, मतलब उस जगह से अपनी जो मेन एरिया है उसमें रवाना हो जाती है। तो during the earlier stage of the inflammatory response, cross talk between the blood leukocytes and the vascular endothelial define dependent inflammatory event and ensure secondary adhesion and arrested of the leukocytes along the endothelium। देखें कि सबसे पहले अर्लियर स्टेज में ये होती है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जब होती है इस जगह पे ब्लड की रफ्तार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, एंडोथेलियल सेल जो होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है। तो जब इन्फ्लेम होती है तो उस टाइम जो ब्लड की रफ्तार होती है तो ये इन्फेक्शस एरिया को ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उससे जब वो गुज़रते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता गुज़रते हैं। तो क्या होती है कि वो उस जगह से माइग्रेट होती है एक एक्स्ट्रा सेलुलर में, और एक्स्ट्रा सेलुलर में जो इन्फेक्शियस एरिया है उसमें चले जाते हैं और पैगोसाइटिक एक्टिविटी हो जाती है। ये उसने एक ओवरव्यू दिया है। एज अ कंसिक्वेंसेस द ल्यूकोसाइट्स स्लो देयर माइग्रेशन एडहेयर टाइटली टू द एंडोथेलियम एंड बिगिन टू मूव अलोंग द periphery of the blood vessel. This process of the leukocytes accumulation is called migration। देखिए हमारे पास माइग्रेशन होती है इसी वजह से कि ब्लड में हमारे पास न्यूट्रोफिल है और वो न्यूट्रोफिल पैगोसाइटिक एक्टिविटी कराते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल इस ब्लड वेसल के अंदर से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जब आ जाने के लिए वो सबसे पहले ब्लड वेसल की जो वाल होती है उसके साथ एडहेशन होना है। जब वो एडहेस होते फिर उसके बाद वो माइग्रेट होती है। फिर हमारे पास क्या है कि द subsequent रिलीज ऑफ सेल कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल कॉल्ड साइटोकाइनेज या साइटोकाइंस cause the endothelial cell lining of the vascular to expel call cell adhesion molecule such as selectin and then bind to the carbohydrate into the leukocytes। देखें कि जो सबसीक्वेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो रिस्पांस होती है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि सेल कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल जो होती है उसका नाम क्या है। तो सेल कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल हमारे पास साइटोकाइनेज है। और उस साइटोकाइनेज क्या कराते हैं कि इस लाइनिंग को जो है ब्लड वेसल की लाइनिंग क्या करा देते हैं, उसके साथ सेलेक्टिन और ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये चीज़ें लेके आते हैं और ल्यूकोसाइट जो होती है, जो वाइट ब्लड सेल है न्यूट्रोफिल, वो माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो साइटोकाइनेस का मकसद ये है कि जो एंडोथेलियल सेल के साथ एडहेशन होना, ये साइटोकाइनेस का काम है कि न्यूट्रोफिल ब्लड से अलग हो के वेसल के साथ स्ट्रक हो जाती है। This interaction which is called tethering slows their flow and cause the leukocytes to move along the endothelial cell surface and with a rolling molecule finally coming to rest and adhering strongly to intracellular adhesion molecule on the endothelium। देखिए इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास रोल हो जाती है। जब वो रोल हो जाती है ना तो उसकी जो वाल होती है उसके साथ स्टक हो जाती है और उस स्टक होने की वजह से जो है वो एंडोथेलियल सेल के साथ एडहर होती है। फिर ये मैकेनिज़्म है। जब डायग्राम आ जाएगा ना तो डायग्राम पे आप सबसे अच्छी तरीक़े से जो है वो समझाया जाएगा, लेकिन ये थ्योरी है, ये इसको पढ़ना लाजमी है क्योंकि मैंने जो पहले एमसीक्यूज़ आपको बताया ना साइटोकाइन सेल कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल, तो वो आपने याद रखना है। द एडहेशन causes the endothelial cells to separate allowing the leukocytes to extend pseudopodia and transmigrates through the vessel
while and then under the influence of the chemotactic factor and migrate into the tissues पे। देखिए हमारे पास क्या होते हैं कि जब एडहेशन हो जाती है न्यूट्रोफिल के, ठीक है, या ल्यूकोसाइड्स के, तो ल्यूकोसाइड जब एडहेशन हो जाती है तो वो उसके जो नॉर्मल तो उसकी शेप राउंड होती है ल्यूकोसाइड्स के, लेकिन उसके साथ सीडोपोडिया उससे बना देते हैं। सीडोपोडिया हमारे पास क्या होती है, एक ऐसा मालिक्यूल होती है जो एक तो नॉर्मल ये सा है, तो जब वो ऐसा ये चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसकी एक स्मॉल जो है वो ये सा ऐसा चीज़ें निकाल देते हैं, तो उसको हम सीडोपोडिया कहेंगे, ठीक है। जब वो इसी तरीके से फ्लो कराएंगे ना, तो उस फ्लो करने की जो मतलब रीजन होती है, तो वो इस ब्लड वेसल को रप्चर करने में आसानी पैदा करा देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, उसको माइग्रेट करना उसको आसान करा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कीमोट्रैक्टस होती है। तो कीमोट्रैक्टस इज द डायनामिक एंड एनर्जी डायरेक्टेड प्रोसेस ऑफ डायरेक्टेड सेल माइग्रेशन, ठीक है। तो कीमोट्रैक्टिस जब सीडोपोडिया बन जाती है ल्यूकोसाइट्स के सीडोपोडिया, तो हमने पहले भी आपको डायग्राम में बताया, मतलब आपको लिख लिया था, तो उसको क्या करा देते हैं, ये नॉर्मल फ्लो करते हैं। तो नॉर्मल फ्लो क्या माइग्रेट करने की एक कीमोट्रैक्टिन का मेन फंक्शन है कि ये जो ल्यूकोसाइड्स है उसको माइग्रेट करने में ये हेल्प देते हैं। वंस ल्यूकोसाइड्स एग्जिस्ट द कैपिलरी दे वांडर थ्रू द सेल द टिश्यू गाइडेड बाय द gradients of scared chemotactants such as chemokinase, bacterial and cellular debris and protein fragments generate from एक्टिवेशन ऑफ द कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो मुख्तलिफ किस्म के कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होती है और क्या करा देते हैं, उसको माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर सेवरल एमोनियम जो मैक्रोपेजेस हैं इन नॉन एमोनियम सेल्स secreted these chemotactins and ensure the directed movement of leukocytes to the site of infection, ठीक है। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन में वो माइक्रोपेजेस जो है वो माइग्रेट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेशन एंड पेगोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जब चले जाते हैं माइग्रेट होते हैं, तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स मोनोसाइट न्यूट्रोफिल एंड टिश्यू डैम मैक्रोपेजेस आर एक्टिवेटेड टू engulf and degraded the bacteria and cellular debris in the process called phagocytosis, ठीक है। तो ये माइनोसाइट्स न्यूट्रोफिल मैक्रोपेजेस ये सब चीज़ें क्या करा देते हैं, माइग्रेट होती है आउटसाइड जब जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है। तो ये माइनोसाइट मैक्रोपेजेस उस इन्फेक्शियस एजेंट्स को अपने मुंह में लेके ख़त्म कर देते हैं और उस ख़त्म करने की प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अभी था के फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, ठीक है। तो इस पिक्चर को देखो, मैं आपको ये जो पहले हमने सब चीज़ें पढ़ी ये यही चीज़ है। ये हमारे पास क्या है कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल हैं, ठीक है, ये सब ब्लड वेसल है नॉर्मल, समझ गया। फिर इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल और मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिएटर वगैरह ये क्या है कि प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होती है कि इस जगह पे जब कोई भी इंजरी हो जाती है, इस जगह पे फॉर एग्जांपल इंजरी हो गया, जब इंजरी हो जाती है ना, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया और इंजूरियस जो एजेंट हैं, जब ये जगह पे ये बैक्टीरिया आया था, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल से स्टक हो के इस एंडोथेलियल सेल के साथ एडहेशन हो जाती है। तो इस ब्लड वेसल मतलब ब्लड में जो अंदर कंटेंट था उससे जुदा हो गया, तो उस जुदा होने की वजह से उसको हम माइग्रेशन कहेंगे। फिर इस एंडोथेलियल सेल के साथ एडहेशन हो गया, मीन
उसके साथ जम हो जाती है तो उसको हम एडहेशन कहेंगे। और इसके साथ जब आ जाती है तो इस एंडोथेलियल सेल के दरमियान, ये एक सेल है, इसके दरमियान थोड़ा सा रीजन है, ठीक है। तो ये सीडोपोडिया है, ये इसकी बन जाती है, ठीक है। तो इस सीडोपोडिया को देखें, ये सीडोपोडिया है। इस सीडोपोडिया जब बन जाती है ना, तो वो उसको हेल्प देते हैं कि वो अंदर जो ब्लड वेसल की अंदरूनी एरिया है उससे वो माइग्रेट हो जाती है। इस एक एरिया है, ठीक है, उसके अलावा कोई एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाती है और इसको हम ट्रांस माइग्रेशन कहेंगे। और जब आ जाती है कीमोट्रैक्टेंस को पकड़ करने के लिए और उसको किल करने के लिए, तो उसको हम फिर कीमोट्रैक्टिक्स एक्टिविटी करवाते हैं और उसको फेगोसाइटोस करवाते हैं और बाहर एक्सोसाइटोस के थ्रू बाहर से बॉडी से निकाला जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो मेन फंक्शन है, पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, सबसे पहले उसका मकसद क्या है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, तो टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। तो इन्फेक्शन को और स्प्रेड होने से बचाने के लिए हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है। दूसरी नंबर पे हमारे पास टू रिमूव द डेबरेज ऑफ डैमेज टिश्यू, और जो डैमेज टिश्यू हुआ है उसको ख़त्म करना और न्यू जो है टू इनिशिएट टिश्यू रिपेयर, और जो जगह डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करवाते हैं। तो ये 3 मेन जो है फंक्शन है, पर्पस है, मकसद है किस चीज़ के, इन्फ्लेमेशन के। तो सबसे पहले कि पैथोजेनिक जो डिस्ट्रॉय मतलब इन्फेक्शन था वो स्प्रेड होने से बचाते हैं। दूसरी नंबर हमारे पास रिजॉल्व द बैक्टीरिया ऑफ एन डैमेज टिश्यू, ये चीज़ें, ठीक है। और तीसरी रिपेयर प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन था। ये हमने दूसरी पार्ट में जो है वो कुछ हिस्सा कवर किया, और तीसरी पार्ट में कवर करेंगे सेकंड नंबर यूनिट पैथोफिजियोलॉजी के। तो ये हम अच्छी तरीके से उसकी फिजियोलॉजी के साथ पढ़ाते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा लेंथी होती है लेक्चर, लेकिन ये सब चीज़ें आपने करनी है तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी रिज़ल्ट वगैरह ये आप अचीव कराएंगे इंशाल्लाह। तो आप अगर कम्युनिटी से टीचर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है।